बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी एस 101 के लेक्चर सीरीज में आप सबको वेलकम। आज हम सी एस 101 का मॉड्यूल नंबर 25 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो जो मॉड्यूल नंबर 25 है ये हमारा टूज कम्प्लीमेंट रोटेशन के मतलब है, यानी कि टूज कम्प्लीमेंट में हम नंबर्स को कैसे स्टोर करते हैं। तो टूज कम्प्लीमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, ये इसमें जो है हम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो है फिक्स नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ईच वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 को रिप्रेजेंट करना है तो उसको भी हम उतने ही बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को रिप्रेजेंट करना है या उसको भी हम उतने ही बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मली जो है 32 बिट्स होते हैं, 32 बिट्स को एक इस्तेमाल किए जाते हैं एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टूज कम्प्लीमेंट को पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, जो अगर हमने किसी भी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमने जो है सबसे पहले आल जीरोस लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक सिर्फ जो है लेफ्ट साइड पे जीरो हो और बाकी उसके बाद सारे वन हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने जीरो को रिप्रेजेंट करना है टूज कम्प्लीमेंट में तो आल जीरोज होंगे, उसके बाद हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है जीरो रह जाए और बाकी उसके बाद सारे वन हो जाए, ठीक है। तो ये 3 बिट्स वाली रिप्रेजेंटेशन है और इसमें जो है 3 बिट्स में आप लोगों को पता है कि अगर हम 2 की पावर 3 करें तो मैक्सिमम जो 8 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टूज कम्प्लीमेंट में अगर 3 बिट्स हो तो मैक्सिमम हम 8 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो टूज कम्प्लीमेंट बेसिकली जो इस्तेमाल की जाती है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके जो है MS भी होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो उसका साइन बिट होता है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट बिट जो होता है वो साइन बिट होता है। अगर उस तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरो है तो इसका मतलब है कि जो है हमारा वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए हम जो है तमाम वंस को पहले लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं और तब तक जाते हैं जब हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो 1 हो जाए और बाकी तमाम बिट्स हमारे पास 0 हो जाए। तो ये देखिए इसमें अगर हमने -1 को रिप्रेजेंट करना है तो तमाम बिट्स हैं जो हमारे वो 1 1 1 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नीचे आते जाएंगे तो हमें एक एक जीरो हम उसको नीचे की तरफ उसमें डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ये 1 1 11 है, 110 हो गया, 101 हो गया और 100 हो गया। तो ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम जो है ये 8 जो है डिजिट्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसको हम आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया गया हो तो उसकी जो आप लोग ये देख लें कि सेम वही रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव नंबर के लिए जो माइनरी की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि कहते हैं कौन सा ट्रिक होता है। उसके साथ आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके तो उसका आप लोग नेगेटिव नंबर कैसे बना सकते हो। टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास डिजिट है, अगर हमारे पास इसका आप जो है टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन में इसको जो है लगाएं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को 4 आ गया है तो जो है -4 उन्होंने बोला है कि -4 की जो है टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन बताएं, तो आप लोग इस तरह करोगे, आप लोग 4 की बाइनरी राइट करोगे और उसके बाद आप लोग उसको जो है उसकी कन्वर्जन कर लोगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को उसकी कन्वर्जन बताऊंगी। ये 3 बिट्स अगर हमारे पास हो तो हम मैक्सिमम 8 जो है वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास जो है 4 बिट्स की हमारे पास बिट पैटर्न है तो हम उससे मैक्सिमम जो है 2⁻16 हम 16 बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका भी वही रूल है कि अगर हम जो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम R0 से स्टार्ट करेंगे और उसका हम जो है ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग उसको चलेंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हम जो है R1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक हमारे पास जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 और उसके बाद सारे 0 नहीं हो जाते। तो ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसकी कन्वर्जन देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव से हम नेगेटिव नंबर में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि हम जो है राइट मोड बिट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है LSB होता है, हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, एज इट इज कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक हमारे पास कोई पहला 1 ना आ जाए, ठीक है। जब हमारे पास पहला 1 आ जाता है तो हम उस पहले 1 को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद बाकी तमाम जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनको हम कम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मतलब कि हमारे पास 0 हो तो हम 1 कर लेते हैं, 1 हो तो हमारे पास 0 कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 7 है, ठीक है। तो हमने हाँ 7 को हमने -7 बनाना है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि हम इसके राइट साइड पे जो डिजिट्स होंगे हम उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, और जब हमारे पास पहला 1 आएगा तो हम उस 1 को एज इट इज कॉपी करके बाकी सब डिजिट्स को हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1 होगा तो 0 कर देंगे, 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास फिर 1 आएगा, उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास 1 है, उसकी जगह 0 लगा देंगे। फिर हमारे पास 1 है तो उसकी जगह हम उसके बाद फिर हमारा 0 है तो हम उसकी जगह 1 लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो है 7 से -7 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 6 है और हमारे पास
6 की जो बाइनरी नोटेशन होती है 0110 है। तो इसको अगर आप लोग नेगेटिव करना चाहते हो तो आप इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पहले इसका राइट साइड पे 0 है, हम 0 एज इट इज लिखेंगे। जब हमारे पास फर्स्ट 1 आएगा उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास 1 होगा उसको हम 0 कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे पास 0 होगा उसको हम 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 से के अलावा -6 की जो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन है वो आ जाएगी। तो ऐसे हम जो है टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए -6 का जो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन है वो है 10, ये देखिए सॉरी यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा 1010। ठीक है, तो ये हमारे पास टूज कम्प्लीमेंट में -6 की नोटेशन आ गई। तो इसी तरह आप आपके पास कोई भी डिजिट हो तो आप उसकी टूज कम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद टूज कम्प्लीमेंट में एडिशन कैसे होती है। टूज कम्प्लीमेंट में एडिशन के लिए तमाम रूल सेम होते हैं, बस जो है आंसर को हमने सेम लेंथ का रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 बिट्स को रिप्रेजेंट 4 बिट्स हमारे पास हैं, 4 बिट्स का हमारे पास पहली वैल्यू है, 4 की हमारे पास सेकंड वैल्यू है, हम उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो आंसर है आंसर भी 4 बिट में आना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास जो आंसर है आंसर में हमारा 5 बिट्स आ रहे हैं तो हम उसका जो 1 बिट है वो उसको हम गायब कर देंगे, उसको ट्रंकेशन कर देंगे, यानी कि उसकी जो 1 बिट को हम गायब कर देंगे। तो बाकी सारे रूल सेम है कि अगर हमारे पास 2 1 हो तो हमारे पास 0 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा, और अगर हमारे पास 1 0 हो तो हमारे पास 1 आंसर आता है, 0 0 हो तो उसका भी हमारे पास 0 आंसर आता है, और 0 1 हो तो उसका भी आंसर हमारे पास 1 आता है। तो ऑल रूल सेम, बस ये होता है कि उसकी जो है ट्रंकेशन कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सेम है, आप लोग एडिशन कर लोगे। उसके बाद टूज कम्प्लीमेंट में क्या होता है, तो टूज कम्प्लीमेंट में जो है ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हम जो अगर 4 बिट्स अगर हमारे पास हैं, मैक्सिमम 4 बिट्स हैं, तो उससे हम जो है सिर्फ जो है 7 नंबर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तो टूज कम्प्लीमेंट में मैक्सिमम जो नंबर 7 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर पॉजिटिव हो, और -8 हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव तक। ठीक है, -7 तक। और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम जो है 5 और 4 ये दोनों जो है, ये 5 को भी हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 को भी हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 9 आता है, लेकिन 9 के हमारे पास टूज कम्प्लीमेंट में कोई नोटेशन नहीं है, इसको हम जो है 4 बिट्स में नहीं स्टोर कर सकते, इसको जो है हम इसके लिए 4 से ज़्यादा बिट्स की जरूरत है। तो इसके बाद 5 और +4 का जब हम आंसर निकालेंगे 9, तो 9 को अगर हम उसकी अगर हम बाइनरी करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -7 आंसर आएगा। लेकिन जो है हमारे पास जो बाइनरी टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन में जो है उसका आंसर -7 में जाएगा, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट ऐसे नहीं है। मतलब कि अगर हम 5 + 4 करें तो हमारे पास 9 आंसर आता है। तो अगर 9 की हम बाइनरी करें तो 1001 आएगा। अगर 1001 आ गया है, ठीक है, तो इसकी अगर हमारे पास टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास जो है टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन में 1001 जो है -7 को डोनेट करता है, तो इसलिए फिर ये यहाँ पे ये गलत आंसर का जो है प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम जो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जो आजकल जो कंप्यूटर है उसमें जो है जो लॉन्गर बिट पैटर्न होता है नॉर्मली 32 बिट्स का। ठीक है, तो इस नॉर्मली 32 बिट्स के साथ कितनी पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतनी जो पॉजिटिव वैल्यूज हम 32 बिट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी जो है हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इस प्रॉब्लम को हम ओवरफ्लो प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो हमारे उनके यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 मीटर्स हैं तो बजाय इसके कि हम 1000 मीटर लेके हम 1 किलोमीटर में जो अपना जो है वैल्यूज निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो है काम आसान हो सकता है, हम ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे उनमें जो है 16 बिट्स के टूज कम्प्लीमेंट में 16 बिट्स यूज की जाती थी, लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनमें 32 बिट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास 16 बिट्स हों तो हम उससे जो है 32,768 पॉजिटिव नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि जो है 19 सितंबर 1989 को हॉस्पिटल जो सिस्टम था उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गया था। उसमें कैसा प्रॉब्लम आ गया था कि जो है ना 1901 जनवरी 1901 को जब वो सिस्टम स्टार्ट किया गया था, तो जब 19 सितंबर 1989 हुई तो कितने दिन हो गए थे, 32,768 दिन हो गए थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे आया था, यानी कि जब 19 के बाद 20 सितंबर आया, तो उस दिन इस तरह हुआ कि जो वैल्यू उसने प्रोड्यूस की वो नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस की। तो डेज तो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो तब ये जो है ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है 32 बिट भी तब 16 बिट्स कम हो गए थे, फिर 32 बिट्स का काम जो है स्टार्ट हो गया था। तो
तो ये हमारा जो मॉड्यूल है खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है डाटा स्टोरेज के मतलब वो हमारे पास है एक्सेस नोटेशन। तो एक्सेस नोटेशन में भी जो है हम डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। अब इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है एक्सेस नोटेशन का वो है ये है कि आप लोगों को पता है कि एक्सेस का हमारा वर्डली मीनिंग क्या होता है। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ की ज्यादती। तो एक्सेस नोटेशन में भी यही होता है कि एक्सेस बिट्स अगर 4 हो तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है 4 बिट्स की ज्यादती होती है। अगर हमारे पास एक्सेस नोटेशन 8 हो तो हमारे पास 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन में मतलब ज्यादती होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्सेस नोटेशन में 1 को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसमें 1+4 करेंगे, 4 नोटेशन में करना है, 1+4 करेंगे 5 हो जाएगा। तो 5 की जो बाइनरी है वो 1 की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें 2 को एक्सेस नोटेशन में अगर हमने स्टोर करना है तो हम 2+4 करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो 6 की जो बाइनरी होगी वो हमारे पास एक्सेस नोटेशन में 2 की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हम इसको आगे एग्जाम्पल में करेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। हम करते हैं क्या होता है एक्सेस नोटेशन में। इसमें भी जो है फिक्स नंबर ऑफ बिट्स यूज की जाते हैं ईच वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और इसमें इतना करता है कि तमाम बिट पैटर्न को सेम लेंथ में जो है राइट किया जाता है, ठीक है। और जो है फर्स्ट बिट पैटर्न जिसका जो 1 होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जिसका 1 होता है यानी कि मोस्ट राइट साइड पे 1 होगा तो वो जो है रिप्रेजेंट करेगा 0 को। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें हमारे पास एक्सेस नोटेशन 4 है और अगर हमारे पास एक्सेस नोटेशन 4 में आप लोग देखो कि 3 बिट्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए होंगे तो इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 होगा और उसके बाद जो है बाकी सारे 0 होंगे। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हमारे पास ये एक्सेस नोटेशन 4 में जो है 0 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये हमारे पास 4 इसकी अगर आप लोग बाइनरी निकालो तो मतलब इसको अगर कन्वर्जन करो 1 0 0 को तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4, ठीक है। तो एक्सेस नोटेशन 4 है तो आप इसमें 4+0 करो, 4+0 करो तो हमारे पास जो है इतना ही बनता है। तो ये हमारे पास एक्सेस नोटेशन 4 में जो है 0 की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाए तो ये हमारे पास 0+1 होगा। तो ये हमारे पास जो है 4 की ये हमारे पास 5 की रिप्रेजेंटेशन है और 4+ इसमें 4 की ज्यादा होगी तो ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ये 1 1 0 तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक्सेस नोटेशन 4 में 2 की रिप्रेजेंटेशन हुई, यानी कि इसमें 4 की ज्यादती करते जाना है हम लोगों ने। तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस हमने जो है बाइनरी में उसकी बाइनरी निकाल लेनी है। 2 को रिप्रेजेंट करना है 4+2 करेंगे, अगर हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है 4+3 करेंगे, उसकी बाइनरी निकालेंगे तो हमारे पास वो एक्सेस नोटेशन जो है 3 की जो है नोटेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम उसको मतलब फॉलोइंग वैल्यू करेंगे और अगर हमने जो है नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम उसकी वैल्यूज को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें किया था 2 कम्प्लीमेंट में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। तो अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब इसमें भी वही बात लिखी है जो मैं आप लोगों को आपसे बता रही हूँ कि ईच वैल्यू इन एक्सेस नोटेशन इज एक्सेस ऑफ इट्स ओरिजिनल इन बाइनरी, ठीक है। अब उसकी ओरिजिनल बाइनरी में उतनी एक्सेस होती है, ठीक है, उतनी उसकी ज्यादती होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेस नोटेशन अगर 8 है तो हमारे पास 8 की ज्यादती होगी उसमें। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सेस नोटेशन 8 में अगर हमने 0 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 0+8 होगा। अगर हमने एक्सेस नोटेशन में 2 को रिप्रेजेंट करना है 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 1+8 होगा। अगर हमने एक्सेस नोटेशन 8 में 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2+8 होगा, यानी कि हमने उसमें 8 की एक्सेस करनी है, ठीक है, उसमें 8 की हमने ज्यादती करनी है, ठीक है। तो अब ये बातें भी सारी वही बताई हुई हैं कि अगर जो है 1011 रिप्रेजेंट करता है 11 इन बाइनरी, लेकिन जो है एक्सेस नोटेशन में ये 3+8 यानी कि करें तो वो 11 बनता है तो हमारे पास ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक्सेस नोटेशन एक्सेस 16 जो होती है वो एक्सेस 16 भी होती है। एक्सेस 16 में ये होता है कि हमारे पास 16 की एक्सेस होती है, यानी कि अगर एक्सेस नोटेशन में हमने जो है 0 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 16+0 होगा, ठीक है। और अगर हमने एक्सेस नोटेशन में 1 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 16+1 की जो बाइनरी आएगी वो हमारे पास एक्सेस नोटेशन में 1 की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। और एक्सेस नोटेशन में 4 अगर होती है एक्सेस नोटेशन तो उसमें जो है 4 की ज्यादती होती है। फॉर एग्जाम्पल वो मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में भी बताया है कि अगर हमने एक्सेस नोटेशन 4 में 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 4+0 की जो बाइनरी होगी वो हमारे पास एक्सेस नोटेशन 4 में 0 की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास 4+1 होगा तो ये हमारे पास एक्सेस नोटेशन में जो है 1 की बाइनरी यानी कि
एक्सेस नोटेशन 1 की बाइनरी आएगी। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास एक्सेस नोटेशन 4 है, ठीक है, तो इसमें जो है वही 100 हो, तो हमारे पास जो है ये 4 को 1 को 0 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसमें 4 की जाती है। ठीक है, तो ये इसका चार्ट है। अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हो तो आप लोग इसी चार्ट को याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया है आप उस तरीके के साथ भी एक्सेस नोटेशन निकाल सकते हो। तो आप इस तरह जो है अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे पास है कि हमारे पास सारा कंपैरिजन दिया हुआ है कि बाइनरी नोटेशन में हमारे पास कैसे वैल्यूज होती हैं, उसके बाद डेसिमल में कैसी वैल्यूज होती हैं, एक्सेस नोटेशन 4 में कैसे वैल्यूज होती हैं। हमारे जो कोर्स में है एक्सेस नोटेशन 4 तक ही है, और उसके बाद 1 कम्प्लीमेंट। तो ये पूरा चार्ट है, यहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो है आप लोगों ने कैसे जो आप लोगों ने सीखा है। तो आई होप आप लोगों को जो है एक्सेस नोटेशन की समझ आई है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है हमारे मॉड्यूल नंबर 27 है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के मतलब। तो हम लोगों ने दो तरह की नोटेशन पढ़ लिया है, हमने टूथ कम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया, हमने जो है एक्सेस नोटेशन पढ़ लिया। तो हम अब पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन क्या होती है। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन आप लोगों को बेसिकली जो होता है, ये जो हमारे पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं इनको स्टोर करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन होती है। ठीक है, तो इसके बाद ये हम लोग पढ़ते हैं कि हमने रेडिक्स को कैसे स्टोर करते हैं। बेसिकली जो रेडिक्स होता है हमारे पास आप लोगों ने ऐसे देखा है कि डेसिमल पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है। तो जो डेसिमल हमारे पास है डेसिमल पॉइंट ही हमारे पास जो अशारिया है वो हमारे पास एक आप लोग कह लो कि एक जनरल टर्म है। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिक जनरल टर्म है वो है, हमने आज तक जहाँ भी पढ़ा है हम लोगों ने आज तक डेसिमल पॉइंट ही पढ़ा है। तो जो हमने क्योंकि आज तक कभी बाइनरी को पढ़ा ही नहीं है, तो जो हमारे पास डेसिमल होता है, डेसिमल हमारे पास खास तौर पे जो है डेसिमल पॉइंट को डेसिमल वैल्यू को पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारे पास रेडिक्स है, ये रेडिक्स हमारे पास एक तरह की अम्ब्रेला टर्म है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कुछ बच्चे एफएससी करते हैं, कुछ आईसीएस करते हैं, ठीक है, कुछ डिप्लोमा करते हैं, डीएई करते हैं। तो वो जो तमाम है वो एक स्पेशल फील्ड का नाम है। लेकिन हम अगर हम सिंपली कहना चाहे तो हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो वो इंटरमीडिएट के आगे जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसी तरह जो है रेडिक्स है, रेडिक्स हम हर रेडिक्स जो पॉइंट होता है, ये रेडिक्स जो वर्ड है ये बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे किसी भी बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे 8 की बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम 16 की बेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो रेडिक्स पॉइंट होता है। तो खैर ये तो रेडिक्स पॉइंट हो गया। आप लोगों को आप लोग ये समझ लें कि रेडिक्स पॉइंट जो है हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शनल हमारे इशारे को जाहिर करने के लिए होता है। तो जो है जिस नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि जिसमें डेसिमल पार्ट भी फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, उसके अंदर जो है उसके अंदर एक पॉइंट लाजमी होता है। ठीक है, और वो जो रेडिक्स पॉइंट है उसको स्टोर करना जो है उसकी पोजीशन को स्टोर करना, नंबर को स्टोर करने के लिए में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यानी कि अगर हमारे पास 1.11 हो, तो अगर हम इस पॉइंट को 1.011 कर दें तो ये बहुत बड़ी मतलब कि गलती हो सकती है। तो ये इसलिए जो है पॉइंट को स्टोर करना हमारे पास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो एक पॉपुलर जो वे है कंप्यूटर में इस पॉइंट को स्टोर करने का वे वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में क्या चीज़ होती है हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में अगर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट होता है। यानी कि इसके अंदर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है, जैसे हमने टूथ कम्प्लीमेंट में किया था, तो वो साइन बिट ही होता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास साइन, ये हमारा जो बिट है ये हमारा साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास उसके अगले जो 3 डिजिट्स होते हैं ये हमारे पास जो है हमारे एक्सपोनेंट को जाहिर करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो 4 बिट्स होते हैं वो हमारे पास जो मेंटिसा होगा, यानी कि जो एक्चुअल हमारे पास नंबर होगा वो हमारा मेंटिसा होता है। और जो हमारे पास पॉइंट के हमारे पास जो साइन बिट के बाद जो 3 डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास हमें बताते हैं कि हमारे जो पॉइंट की यानी कि हमारे रेडिक्स पॉइंट की लोकेशन कौन सी होगी। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फील्ड हमें वो रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसकी थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस करते हैं कि इसको हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो है एक नंबर है 1 मतलब 0 1 1 0 और आगे हमारे पास 1011। तो इसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कैसे लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जो है हमारे पास राइट साइड पे जो 4 डिजिट्स हैं मेंटिसा है, हम उसको एज इट इज लिख लेंगे और उसके जो है हम MSB वाली साइड पे जो है 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि उसकी राइट साइड पे हम डिजिट सारे लिख के 4 और हम उसके लेफ्ट साइड पे जो है एक पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद हमने इसको पॉइंट को शिफ्ट कैसे करना है। हम पॉइंट को इस तरह शिफ्ट करेंगे कि हम जो है हमारे पास उसके बाद जो 3 डिजिट्स हैं 1 1 0, हम इसकी जो है
एक्सेस नोटेशन जो हमारे पास 4 होती है उसके अंदर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रूल है कि हम जो है एक्सपोनेंट हमने निकालना है तो हम उसको जो है एक्सेस नोटेशन जो 4 है उसके अंदर ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो है ये 1 1 जो 0 है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास ये 0 फील्ड है, ये हमारे पास 2 की पावर 1 यानी कि 2 और 2 की पावर 4 हमारे पास 4 और 4 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 4 प्लस 2 हमारे पास 6 है। तो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है 1 1 0 ये हमारे पास इक्वल टू 6 है। तो इसको अगर हम 4 की एक्सेस करें तो हमारे पास 4 प्लस 2 करें तो हमारे पास 6 आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पॉजिटिव 2 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है तो हम रेडिक्स को क्या करेंगे, राइट साइड पे 2 बिट्स को हम शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये 2 आया है तो हम इस प्लस 2 है तो हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे दो जगह पे हम शिफ्ट कर देंगे 1 और 2 यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास ये नेगेटिव आता, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नेगेटिव होता तो हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते, हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट ना करते। तो ये इसका हमारे पास एक रूल है कि अगर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हम उसे जो है राइट साइड पे जो है फिर हम इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह हम नंबर स्क्रॉल करते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 होगी। अब हम इसकी जो है एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 1 1, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 1 1 0 0, ये हमारी मेंटिसा फील्ड है 1 1 0 0। ठीक है, इसके हम मेंटिसा फील्ड एज इट इज लिख ली। उसके बाद हमने उसकी जो है लेफ्ट साइड पे जो है 0 मतलब एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास 0 1 1 है तो इसको हमने देखना है कि एक्सेस नोटेशन 4 में इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्सेस नोटेशन 4 में जो है 0 1 1 जो -1 को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पास -1 है तो इसलिए हम जो है लेफ्ट साइड पे एक बीट्स हम उसको शिफ्ट कर देंगे हमारे पॉइंट को। तो उसमें यह है कि लेफ्ट साइड पे करने के लिए आप लोग जितने भी अगर पॉइंट्स होते तो हम उसकी जगह हम 0 पुट करते जाते हैं और फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं क्योंकि वैसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हमने जो है इसकी जगह हमने एक 0 लगा दिया और फिर हमने उसको शिफ्ट किया। तो अगर हमारे पास 2 होता तो हम यहाँ पे -2 होता तो हम 2 0 लगाते। ठीक है, अगर हमारे -3 होता तो हम इसको जो है 3 0 लगाते और फिर इसको शिफ्ट करते, यानी कि जितने भी डिजिट्स में शिफ्ट करना है उसकी जगह हम जो है 0 लगाते हैं। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव वाली रिप्रेजेंटेशन भी होगी कि हमने लेफ्ट साइड पे कैसे उसको जो है एक्सपोनेंट फील्ड को शिफ्ट करना है। तो जो हमने यहाँ देखा हमारे पास उन्होंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में वैल्यू दी हुई थी, हमने उसके अंदर से जो अपनी बाइनरी को निकाल लिया, उसके पॉइंट की जगह को भी निकाल लिया। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी डेसिमल का नंबर दिया गया है या हमारे पास कोई बाइनरी दी गई है और हमें वो कह रहे हैं कि उसकी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन लिखें तो उसको हम क्या करेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोला गया कि इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में लिखें। तो हमारे पास कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है, हमारे पास कोई बाइनरी भी हो सकता है। तो हमारे पास 11/8 है तो हम इसको जो है फर्स्ट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बाइनरी है तो हम उसको डायरेक्ट जो है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कर लेंगे। तो 11/18 को आप लोगों को पिछले लेक्चर में तरीकाकार बताया गया, आप उसके मुताबिक जो इसे फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में करेंगे। उसके बाद फिर क्या इसका हम एक दफ़ा तरीका पढ़ लेते हैं फिर हम उसको जो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम उसकी जो है हम उसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 4 डिजिट्स का जो एक मेंटिसा आएगा, हम उसको जो है लेफ्ट से राइट में राइट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट से राइट हम उसके डिजिट्स को लेंगे और हम उसको राइट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम उसका रेडिक्स पॉइंट निकालेंगे। रेडिक्स पॉइंट यानी कि उसका जो है पॉइंट किस जगह पे है। ठीक है, और उससे हम जो है इमेजिन करेंगे कि हमारी जो एक्सपोनेंट फील्ड क्या है, यानी कि हम एक्सपोनेंट फील्ड में क्या लिखेंगे। और एक्सपोनेंट फील्ड में लिखने के बाद हमारे पास अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम उसके जो है MSB पे 0 लगा देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम MSB पे 1 लगा देंगे। चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं करना कि हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 11/8 है तो इसकी जो अगर हम बाइनरी निकालें तो हमारे पास जो है 1.001 आ जाती है। ठीक है, तो इसकी जो बाइनरी आ गई है हमारे पास, हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो मेंटिसा इसकी जो ये 4 डिजिट्स हैं इसको हम मेंटिसा में एज इट इज राइट कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने मेंटिसा में एज इट इज राइट कर लिया। उसके बाद हम ये इमेजिन करते हैं कि इसकी जो लेफ्ट साइड पे एक 0 है। ठीक है, तो इस हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, हम इसको एक डिजिट हमने इस तरफ किया तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर बन गया। ठीक है, हमने एक डिजिट शिफ्ट किया तो हमारे पास जो है हमारे पास ये ओरिजिनल नंबर बन गया। तो हमने एक डिजिट शिफ्ट किया तो 1 की जो एक्सेस नोटेशन 4 में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास 1+5 की रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास 1+4 = 5। तो हम एक्सेस नोटेशन 4 में देखते हैं कि हमारे पास जो है 1 की क्या बाइनरी है। ठीक है, तो 1 की जो बाइनरी होगी हम उसको जो है इसकी
इसका एक्सपोनेंट फिर बनाने की, तो हमारे पास जो 5 होता है वहाँ 101 होता है, मतलब हमारे पास जो 5 की बाइनरी है ये आ जाती है। तो एक्सेस नोटेशन 4 में 101 जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 11/8 की जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है उसके अंदर हमारे पास 101, ठीक है, और 1001 आ गया। तो हमारे पास रह गया इसका जो है साइन बीट। तो साइन बीट में हमारे पास पता है कि 11/8 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी जगह हम ये 0 लगा देंगे। तो ये 11/8 की जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है वो यही बनती है, यानी कि 0101 और 1001। तो आई होप आप लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट में आस्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप वो भी मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मजीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें।